एक इच्छाधारी नागिन जादुई पानी पी रही थी। इसी पल यहाँ से गाय का बच्चा गुजर रहा था। अचानक से गाय के बच्चे का पैर नागिन के ऊपर पड़ गया। पैर पड़ते ही नागिन घायल हो गई। घायल नागिन को गाय के बच्चे पे इतना गुस्सा आया कि नागिन ने बच्चे को उड़कर ही काट लिया। नागिन के काटते ही बच्चा जमीन पे गिरकर तड़पने लगा और बेहोश हो गया। इसके बाद नागिन वहाँ से चली गई। सुबह से शाम होने के बाद भी जब गाय का बच्चा घर पर नहीं लौटा तो गाय उसे खोजते हुए जंगल में निकल गई। तभी उसको कुछ दूरी पर उसका बच्चा बेहोश हुआ मिला। बच्चे का नीला जिस्म देख गाय समझ गई कि किसी नागिन ने इसे काटा है। तभी गाय की नजर नागिन की खून की बूंदों पे पड़ जाती है। इन्हीं बूंदों का पीछा करते करते गाय नागिन तक पहुंच जाती है। गाय को देखते ही नागिन उसको पूरी घटना बताती है। पूरी बात सुनने के बाद गाय बोलती है, नागिन बहन, मेरा एक ही बच्चा है, उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। गाय का बच्चे के लिए प्यार देख नागिन ने बच्चे को ठीक कर दिया। तो बच्चों, गाय माता के लिए कमेंट में लाल दिल तो बनता है। कलुआ तालाब में डुबकियां लगा लगा कर गोरा होने की कोशिश कर रहा था और अपने कपड़े किनारे पर रख दिए थे। तभी चुड़ैल का बेटा चुपके से आता है और उसके कपड़े उठाकर भाग जाता है। जब कलुआ नदी से बाहर निकलता है तो कपड़े गायब देखकर हैरान हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी तीखी नजर चुड़ैल के बेटे पर पड़ती है। वह जोर से चिल्लाकर कहता है, अरे मेरी जादुई टोपी, जिसने भी इसे चुराया उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। चुड़ैल का बेटा जैसे ही यह सुनता है घबराकर वापस कलुआ के पास आता है और तुरंत उसके कपड़े लौटा देता है। एक जंगल में बड़े खतरनाक जानवर रहते थे, जिस वजह से कोई भी इंसान उस जंगल में नहीं जाया करता था। इसी जंगल में एक पेड़ के ऊपर बहुत ही जहरीले नाग और नागिन रहते थे। जो भी इस पेड़ के नीचे आता तो नाग उसे काट कर मौत की नींद सुला दिया करता था। नागिन हमेशा नाग को ऐसा करने से मना कर, पर नाग अपनी हरकत से बाज नहीं आता। रोज जानवरों की मौतें होने के कारण बचे हुए जानवर इस जंगल को छोड़कर चले गए। जल्द ही इंसानों ने इस जंगल को वीरान बना दिया। नाग बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो जानवर इस जंगल की रक्षा करते थे वो मेरी वजह से जंगल छोड़ के चले गए। नागिन बोली, अब पछताने से क्या फायदा, चलो हम भी चलते हैं कहीं अपने आशियाने की तलाश में।